अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 6 अप्रैल 2022 बरोज़ बुध, और बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ से आ गया है कि 7:30 बजे आज इजलास हो रहा है पंजाब असम्बली का। पंजाब असम्बली का इजलास होता है तो इस वक्त हालात ये हैं कि ये इनके हाथ से चला गया है। मेंबरान जितने भी हैं वो सारे के सारे नाअहल हो जाएंगे। 40 के करीब है। चूना मंडी लगा हुआ है, अंदाज़ा लगाओ अवारी होटल में क्या हुआ, सिंध हाउस में क्या हुआ, और यहाँ सारे इदारे खामोश हैं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला जब आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तो स्ट्रेस लगा रखा गया कि जनाब इजलास कराएं। इस तरफ शायद तवज्जो नहीं दी या तवज्जो दिलवाई नहीं गई। आप रिकॉर्ड देख लेंगे रात में कि क्या कुछ हुआ है वहाँ और किस तरह काया पलट गई है। इस्लामाबाद ले चलते हैं आपको। यहाँ 5 मेंबर बेंच के सामने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रूलिंग के ख़िलाफ़ जो है ना केस की समाअत हुई, और बाबर अवान, ठीक है ना जी, पीटीआई के वकील, इमरान खान के वकील, अली ज़फ़र सदर पाकिस्तान के वकील दलाइल दिए, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कोशिश है कि मुकदमा को निपटाया जाए। और यहाँ देखिए अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फ़ैसला नहीं कर रही, और कई ऐसे दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी अपोजिशन ये हुकूमत वक्त लेट कर रही है। केस तो लेट 3 दिन से अपोजिशन ने फंसाई रखा, और ये बहुत कानूनी मामला है, इसको इतनी जल्दी क्या है। और चीज़ अगर रिमार्क्स थे सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें, एक तरफा फ़ैसला नहीं दे सकते हम। और इस पे अच्छा पॉइंट उठाया बाबर अवान ने कि MQM, तहरीक लब्बैक, PTM, जमात इस्लामी केस में फ़रीक नहीं, राय हक पार्टी और बाप भी पार्लियामेंट का हिस्सा लेकिन केस में फ़रीक नहीं। और ये भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल 5 के ज़रिए किसी को गद्दार कहा गया। हालांकि मैंने क्लियर किया था आर्टिकल 5 गद्दारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ गद्दारी का इशू नहीं है, यहाँ बगावत का इशू है, सेडिशन का इशू है यहाँ, यूँ समझिएगा। और दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में आर्टिकल 95 और 69 की तशरीह की इस्तदा की है। आज खुद नोटिस की हमेशा अदालत के अंदर और बाहर हमात की है, और मशकूर हैं कि कौम पर मेहरबानी करते हुए नोटिस लिया। अदालत को बताया गया कि ये जो है ना ये रूलिंग जो है ना ये बदनीति पर मबनी और गैर आईनी है। केस में जिस तरह बरतानी अदालत के फ़ैसलों का हवाला दिया वो किस पे लागू ही नहीं। क्या सिंध हाउस और अवारी होटल लाहौर में जो कुछ उसे नज़रदार किया जा सकता है। अरकान असम्बली के किरदार पर कुरान और सुन्नत और मुफ्ती तकी उस्मानी का नोट भी दूंगा। और ये भी साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुवाजना भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के आइन से किया जा सकता है। और यहाँ शेर पड़ा था, वो एक सजदा है जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ारों सजदों से देता है आदमी को निजात। आर्टिकल 63 पर किसी ने भी लफ्ज़ नहीं कहा। उनका दावा है पार्लियामानी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी जमात जो मरकज़ पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती पार्टी है, उसको गिराया जा रहा है। और नून लीग के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया। पटिशनर कहते हैं कि अदालत को उनके हक़ में शॉर्ट आर्डर भी जारी कर दिया जाए। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कमीशन बनाने का, और दरख्वास्त जो गुजार जमातें जो है ना वो चाहती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रूलिंग में दिया गया हवाला नज़रअंदाज किया जाए। अपोजिशन चाहती है कि अदालत उनके हक़ में फ़ौरी मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया जाए। केस के 3 हिस्से, और पहला हिस्सा जो तहरीक अदम अमात से कबल का है, दूसरा स्पीकर की रूलिंग का है, तीसरा जो हिस्सा है ना वो रूलिंग के बाद का है। और रूलिंग के बाद का दलाइल जो है नई बुखारी देंगे तीसरा। और इसमें और उन्होंने अपने दलाइल में जो कहा NMC के हवाले से पूछा, उन्होंने कहा जी NMC से क्या नो अपना, फिर वो बताया मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अदालत की चीज़ अदालत में कह के बचे, हमें बताएं स्पीकर ने रूलिंग क्यों दी, हमें इस नुक्ते पर दलाइल करने का कहा गया, और स्पीकर क्या अदम एतमाद की आनिशी को तबाह करने का इख्तियार रखता है और आइनी तकाजे को एक तरफ रख सकता है, अफवाहों या इल्ज़ामात की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीज़ साहब के रिमार्क्स है।
और एक स्टेज के ऊपर लंबी कहानी ना बताएं, आप हमें रास्तों का ना बताएं, रास्ते हम खुद ढूंढ लेंगे। हमें बताएं स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। हमने देखना है कि स्पीकर को इख्तियार है कि वह हाउस के एजेंडे से हटकर किसी और मामले पर जा सके। एक आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया कि ऐसा हो सकता है। अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। इस केस में एक इल्ज़ाम लगाया गया है, डिप्टी स्पीकर ने एक इकदाम किया है, हक़ाइक़ पर आए और ये भी बता फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। मीटिंग होती है और उसका साइफर आता है 7 मार्च को पाकिस्तान में, और ये बुनियादी तौर पर डिमार्चे की बात हो रही है। मीटिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन डिफेंस अताची समेत 3 डिप्लोमेट शामिल थे। डिसाइफर करने पर पता चलता है कि उसमें 4 चीज़ें हैं। क्या वो मालूमात कोड्स में आई या सर्वर लिफाफे में? आपने डिसाइफर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस उस पर नज़र डालता है। एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें फ़ॉरेन सेक्रेटरी दस्तयाब नहीं। तमाम शहरियों पर लाजम है कि वो रियासत के साथ वफ़ादार हों। आर्टिकल 4 गैर मुल्की शहरियों को भी हकूक़ देता है और पाकिस्तान को भी। दुनिया में या किसी मुल्क में गैर मुल्क को ऐसे हकूक़ नहीं दिए गए हैं। अदालत ने ये सारी चीज़ें ये सामने रखी हैं। आर्टिकल 95 के हवाले से अदालत जाना चाहती है और बार बार उनसे पूछ रही है। फिर इस पर बाबर ने कहा कि इस बारे में इन कैमरा समात में दिखाया जा सकता है। फॉरेन पॉलिसी का मामला है। मैं चाहता हूं कि ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से ना आए। ये अटॉर्नी जनरल साहब उठ के आए और उन्होंने बड़ा ये रूलिंग से पढ़ दें, इसमें जो कुछ है। अटॉर्नी जनरल का नुकता भी सही है। हम भी फॉरेन पॉलिसी के मामूलात में नहीं पढ़ना चाहते। मतलब रास्ते में 4 चीज़ें और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़्यादा तफसीलात नहीं दे सकता। और फॉरेन ऑफिसर ने मामला देख के ना काबीना की मीटिंग में ये सारी ब्रीफिंग दी और काबीना के इजलास की तारीख मालूम करके बताऊंगा क्या कुछ बातें इन कैमरा हो सकती हैं। फॉरेन ऑफिसर जो ब्रीफिंग दी वो अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। फ़िलहाल ख़त नहीं मांग रहे जो सर ने मार्क्स दिए और वो बात सिर्फ यही है। और मनासना में लिखा हुआ था कि अदम तमाम की तहरीक मंजूर ना हुई तो फिर डैश डैश डैश। कबीना अदालत में डैश डैश लगाने पर वो है ना जी, वो बड़ा कह के बचे। जो दलाइल आप दे रहे हैं वो स्पीकर के वकील को देने चाहिए, जैसे जमाल मंदोखेल ने। आप तारीख दे दें। फिर क्या दिया जाता है कि मेरे मुकदमे में दलाइल दिए जा रहे हैं। एक खातून की दौरान जो बात करते थे मुदाखलत की कोशिश की है, इस पर कहा बैठ जाए। पाकिस्तान ने मरासला भेजने वाले मुल्क को एहतजाजी मरासला भेजा। आप जो बातें कह रहे हैं मीडिया से ली गई हैं। और यहाँ वो जिक्र किया, अब्दुल मालिक का जिक्र आया। DGSP ने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मौक़िफ़ है वही हमारा है। हर शहरी का रियासत के वफादार होना लाजिम है। सवाल यह है कि रियासत का वफादार ना होने वाले अरकान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। यहाँ मैं आपको बताता रहूँ, मैं आपको कहता रहा था कि सेडिशन के पर्चे दर्ज होने चाहिए। मैं आपको कहता रहा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये मामला सीरियसली टेकअप होना चाहिए। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत ने किसी को गद्दार नहीं कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने एहतियात बरती है। कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त रखूँगा किस किस मुल्क ने मुल्क की सालमियत और समझौता किया, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, सालमियत का दिफा करने वाले क्या इक़दाम करेंगे। और इतवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सालमियत के लिए हंगामी इक़दाम उठाए। आप हमें किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप तो महज वाक़याती बातें कर रहे हैं, जैसे जाजुल अहसन साहब के रिमार्क्स थे। आप हमें बताएं, आप लिंक नहीं जोड़ रहे। 11:30 बजे शुरू किया था और वक्त बहरहाल ये अदालत बताया इधर उधर बाहर ये जो सारी बातें चलती रही है। स्पीकर ने रूलिंग दी, तहकीकात नहीं की। और अदालत ने 3 अप्रैल के हुक्मनामा में अमन व अमान के खदशे का इजहार किया। दूसरी अहम चीज़ है अदालत हुक्म और गैर आइनी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अदालत के सामने रखी है। स्पीकर का मामला है तो पहले उनके वकील की बात करने दें। अगर इमरान खान कमीशन बनाना चाहे तो मतलब हुआ कि उन्हें मालूम नहीं कौन मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म को जो इल्म है वो मुल्की मफादात में बोलना नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म तफ्तीशकार नहीं, इसलिए ये काम लोगों को करने दिया जाए। महमू केस अभी भी ज़ेर इल्तवा है। हक़ाइक़ मुतनाज़ा ना हो तो इसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ ये अदालत के सामने जो सारी चीज़ें रखी हैं बरतानवी पार्लियामान के हवाले से। और सलाउद्दीन ने कल हिटलर के केस का जिक्र किया था, चीज़ उसने कहा कि नहीं उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है ना जी। और बातें जो है ना वो सारे और 69 के कॉन्टेक्स्ट में वो सारी बातें हैं। और वैसे मेरी का सवाल था, सवाल ये है कि क्या स्पीकर को रूलिंग मुस्तरद करने का इख्तियार है या नहीं। क्या डिप्टी स्पीकर भी स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। और इस पर उन्होंने कहा जी मैं तफसील से जवाब दूँगा। और यहाँ
चूँकि बहुत लंबी है, ठीक है ना जी, और काफ़ी लंबी समाअत जो है ना इस हवाले से हुई है। और सदर मुमलकत की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अगर अदालत में केस चल रहा हो तो पार्लियामेंट उस पर तबसरा नहीं करती। आर्टिकल 68 की बात हो रही है। अदालत भी पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस केस में स्पीकर को भी पार्टी बनाया गया है। अदालत की तरफ से कोई भी डायरेक्शन दायरा अख्तियार से तजावुज़ होगा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करना पार्लियामेंट में मुदाखलत है। स्पीकर को दी गई हदायत दरअसल पार्लियामेंट को हदायत देना होगा जो गैर आइनी है। पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती। ये जैसा कि रिमार्क्स है, अगर गैर आइनी है और क्या नहीं है इसके बाद में वो भी मैंने कहा मैं ही बाद में दलाइल दूँगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी रिटायरमेंट पर दायरा में तवाज़ुन की बात की है और स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लिया तो स्पीकर का हर फैसला की अदालत में आएगा। आर्टिकल 5 रियासत की वफादारी की बात करता है। जैसे जमाल मंदू खान ने ये बात की और इसका जो 5 की ज़ेल शिक 2 है वो पासदारी की बात करते हैं। आइन की पासदारी सब पर लाजम है। यूके के पार्लियामेंट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट यूके ने तब्दील किया था और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इस्तेहकाक का तयन करता है। ये केस आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफवर्जी का है। जहाँ आइन खिलाफवर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। हम पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम करती है कि आइनी शिकनी को भी पार्लियामानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ ये सारी बात है। सबसे पहले हमने अपने अदालतें नज़ीरें देखनी हैं। जो बाहर के केसों के हवाले से बात हो रही थी, अगर ऐसा हुआ तो बैनुल अक़वामी नज़ायर की तरफ जाएंगी। अगर स्पीकर ने बदनीति के साथ सियासी जमात को बचाया तो ये गलत है और सदर वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश के पाबंद हैं। इस्लामिया तहलील की सिफारिश जो वजूहात बताना ज़रूरी नहीं। यूके की पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील किया था। ये जो है ना बड़ा ये रिमार्क्स है जस्टिस मुनीब अख्तर के। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के इस्तेमाल का तयन करना है। अली ज़फ़र ने कहा यह केस आर्टिकल 95 की खिलाफवर्जी का। यहाँ जो अपना जो बात बड़ी है कि रूलिंग के बाद असम्बली तहरीर करके इंतखाबात का ऐलान किया है। लेकिन एक नुक्ता जो है ना वो दिलचस्प का कि स्पीकर की रूलिंग गलत है तो भी उसे इस्तेहकाक है। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और इसीलिए उन्होंने कहा कि अवाम के पास जाने का ऐलान किया है। ये नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। इलेक्शन में जाने से किसी के हकूक़ मुतासर होते हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स दिए और मौजूदा केस में अवाम से अपील की गई है जिसमें कोई बुराई नहीं है। आमर कभी इलेक्शन का ऐलान नहीं करता। क्या सदर मुल्क वज़ीर-ए-आज़म से असम्बली तहलील करने की वजूहात पूछ सकते हैं? ये जनाब जस्टिस मंदो खाल ने कहा है। यूके की पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने तब्दील किया था। ये सारी जो है ना वो सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो जाने के बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं? क्या सदर मुल्क वज़ीर-ए-आज़म से असम्बली तहलील करने की वजूहात पूछ सकते हैं? ये वो सारी चीज़ें हैं जो रखी हैं। लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखनी है, स्पीकर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है लेकिन जो हुआ उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आखिरी दिन एक आइनी अमल को वोटिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो हिटलर के मुखालफिन भी के साथ रवैये की कल मिसाल दी जाएगी और समाअत अब कल तक मुलतवी हो गई है। बताता चलूँ मामला जिस तरह चल रहे हैं दोनों साइड के हालात व वाक़यात हैं, लेकिन अदालत अभी तक किसी से मुतमिन अभी नहीं ज़ाहिर हो सकी है। लेकिन पार्लियामेंट को इस्तेहकाक देना बहुत ज़रूरी होगा अगर पार्लियामेंट को रवायात को बचाना है। अब ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेकर चलती है और इसकी फाइनलिटी की तरफ बात कहाँ तक जाती है। कल अपने अली ज़फ़र भी हैं, नईम बुखारी भी हैं, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और 9:30 बजे का टाइम दिया है। इसका मतलब है कि अदालत कल समाअत ख़त्म करना चाहती है और कल शायद इस पर वो फ़ैसला अदालत दे दे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।